मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। हमारी बॉडी में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी बॉडी में बेसिकली हार्ट और जो हमारी मसल होती है, मांसपेशी होती है, उसमें इंपॉर्टेंट काम करता है, उसके मूवमेंट में इंपॉर्टेंट काम करता है। और इसका जो मात्रा होता है, इसका लेवल होता है, वो 3.5 से 5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है। और हमारे जो किडनी पेशेंट होते हैं, उसमें हम अपर लेवल इसका हम 5.5 मानते हैं, मतलब 3.5 से 5.5 मानते हैं अपने हम सीकेडी पेशेंट्स में। ये पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है। 5.5 से ज़्यादा इसको हम हाइपरकैलेमिया और 3.5 से कम इसको हम पोटेशियम की कमी या फिर हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। अगर पोटेशियम की कमी होती है बॉडी में, मतलब 3.5 से कम होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, तो फिर शरीर में कमजोरी आने लगती है और कभी कभी बदन में दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है। और जब लेवल 2 के नीचे आ जाता है, तब शिथिलता आ जाती है या कई बार पैरालिसिस भी हो जाती है। पेशेंट को कमजोरी हो जाती है, पूरी तरह से पेशेंट को बेड में लेटना पड़ता है और वो उठ चल भी नहीं पाता है। दूसरा, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कमी होने पोटेशियम की मांसपेशियों में डैमेज होने लगता है, मतलब मांसपेशी टूटने लगती हैं और पेशाब में जो है ब्लड या मांसपेशी टूटने से उसकी प्रोटीन उसमें निकलने लगती है। इसको हम रेब्डोमायलिसिस बोलते हैं और इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है। ये पोटेशियम कमी के बारे में हो गया। इसी प्रकार पोटेशियम कमी की वजह से हार्ट भी प्रॉब्लम होती है, मतलब हृदय गति में भी प्रॉब्लम होने लगती है, अर्दमिया बोलते हैं इसको हम लोग। अब बात करते हैं पोटेशियम की अधिकता से क्या होता है। अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये हमारे किडनी पेशेंट में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर हमारे पेशेंट में पोटेशियम की अधिकता होती है। अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो सबसे पहला असर हमारे हार्ट में होता है और हृदय गति जो होती है उसमें फर्क पड़ने लगता है। ईसीजी में हमारे कुछ चेंजेस आते हैं और हृदय गति तेज या धीमी हो सकती है और कभी कभी इरेगुलर हो जाती है, उसको हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोटेशियम अगर किसी का ज़्यादा है या कम है, तो उसको हमें इमीडिएटली कंसर्न रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा होता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे किडनी पेशेंट में टेंडेंसी होती है पोटेशियम की बढ़ने की, साथ ही साथ कुछ दवाओं से भी पोटेशियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे किसी पोटेशियम ज़्यादा होता है, हम दवाओं की बारीकी से जांच करते हैं और कुछ दवाओं को जो भी इसको ज़्यादा करती हैं उनको हम लोग हटा देते हैं और जो दवाइयाँ कम करती हैं उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि कुछ बाइंडिंग होते हैं, हमारे जो बाइंडर होते हैं वो देते हैं, प्लस इंसुलिन लगाते हैं, डेक्सट्रोज लगाते हैं, कैल्शियम लगाते हैं। सारी चीज़ें पोटेशियम की वजह से जो प्रभाव होते हैं उसको कम करते हैं और उसके लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो पोटेशियम लेवल हमारे पेशेंट्स में बढ़ा देती हैं। ये हमारे किडनी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम जिनका बढ़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे अंजीर है, बादाम है, किशमिश है, ये ऐसे फल होते हैं जिनमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना? तो ये हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके बाद में कुछ फल जैसे कि रसीले फल हो गए, जूसी फ्रूट्स है, संतरा हो गया, इसके बाद में कीवी हो गया, है ना? नाशपाती हो गया, सॉरी कीवी हो गया। इसके बाद में जैसे खजूर हो गया, इनमें पोटेशियम बहुत होता है। इसके बाद जो बनाना होता है, केला होता है, इसमें बहुत पोटेशियम होता है। तो हमको ड्राई फ्रूट से अवॉइड करना है, खासकर अंजीर, जो बादाम है, किशमिश है, इसके बाद में बादाम है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारे फल हैं जैसे कि संतरा हो गया, आम हो गया, केला हो गया, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। कोकोनट वाटर है, नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। लो पोटेशियम फल कौन से होते हैं, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है, वो हैं जैसे कि सेब, पपीता, नाशपाती, अमरूद। ऐसे फल हमारे पेशेंट्स में सुरक्षित होते हैं जिनमें कि पोटेशियम, नाशपाती, अमरूद, पपीता, सेब, ये फल लो पोटेशियम वाले होते हैं, कम पोटेशियम वाले होते हैं। तो ये हम फल आसानी से पेशेंट्स को अपने दे पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को पोटेशियम कम हो गया तब क्या करना चाहिए। अगर पोटेशियम कम हो गया है तो मरीज को हम नारियल पानी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं पोटेशियम बढ़ाने वाली, और फल के जूस पिलाते हैं, प्लस रसीले फल जैसे संतरा हो गया और जो आपका मैंगो हो गया, है ना, ये सारे, मिलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाती है, इससे पोटेशियम उसमें लेवल बढ़ने लगता है। और अधिक प्रॉब्लम होने पर, दिक्कत होने पे हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो ज़्यादा बढ़ने पे अगर ये दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है तो हमको इसके लिए डायलिसिस भी करनी पड़ती है कभी कभी। और अगर खास कर इसका असर दिल पे आने लगा है, ईसीजी में चेंजेस आने लगे हैं, तो हमको मरीज की डायलिसिस भी करवानी पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जानकारी सबको साझा करें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।